मैनपुरी सिरसागंज रोड पर कबीर आश्रम भीकनपुर में 3 दिवसीय मानवतावादी सत्संग का हुआ आयोजन, जिसमें गुरुजी अमर साहब रहे मौजूद। मैनपुरी सिरसागंज रोड पर स्थित ग्राम भीकनपुर कबीर आश्रम पर 3 दिवसीय मानवतावादी सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें कबीर आश्रम मैनपुरी के महंत अमर साहब जी ने कहा है कि जिस घर में एक दूसरे की बात मानी जाती है वहाँ कोई परेशानी नहीं आती है। महंत ने बताया, प्रेम भक्ति धन के बराबर कोई धन नहीं है, इसी से जीवन की उन्नत होगी। लखनऊ कबीर आश्रम के महंत गुरबेंद्र साहब ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए बताया है कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, उन्हें डरपोक न बनाएं। बाल ब्रह्मचारी प्रकाश साहब ने जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में भजन सुनाकर भक्तों को भाव विभोर किया। बेचेला शास्त्री ने भजन के बिना तेरा कैसा बुरा हाल है, आज भी है और कल भी रहेगा। सत्संग अवसर पर आत्माराम साहेब, राजवीर साहब, गिरीश दास, सियाराम साहब, कालीचरण साहब मौजूद रहे। यहाँ राजवीर साहब को गांव के विशेष सहयोग मिलने से यहाँ ये सत्संग का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर क्या कुछ बताया है महंत अमर साहब जी ने, आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद थे। और उनसे गुरविंद साहब जो लखनऊ से आए हैं, क्या कुछ बताया है अपने प्रवचनों में, आइए सुनते हैं। इससे पहले इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भक्त बैठे हुए हैं और सत्संग का लाभ ले रहे हैं, प्रवचनों को सुन रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं इस विशाल सत्संग में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ माता बहनें भाई बुजुर्ग सभी लोग बैठे हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। यहाँ सत्संग के बाद यहाँ आरती का आयोजन हुआ है, यहाँ संत जनों की आरती की गई है और यहाँ ये राजवीर साहब ने ये इतना बड़ा आयोजन किया है। आइए सुनते हैं संतों के प्रवचन। जागृति मिलेगी। सिकंदर जैसा महान सम्राट जिसका उदय से अंत तक राज था, एक छलांग लेकर के नहीं गया। और तभी से ये कहावत चली, इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो यथार्थ में इस बात को गहराई से समझें। जो इस महामंत्र को कह रहे थे, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त्र और राज्य, भक्त महात्म ना तुले, ये सब कौने काल। लेकिन होता क्या है, ये जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा। जबरदस्ती कैसा होता है, एक विद्यालय में अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि देखो बच्चों, ये मानव जीवन सृष्टि का सिरमौर जीवन है और इस मानव जीवन में ही परमार्थ किया जा सकता है, भक्ति की जा सकती है। और कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिससे कि परमार्थ और भक्ति किया जा सके। इसलिए रोज कुछ न कुछ परमार्थ का कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहा, जी सर, हम कुछ न कुछ परमार्थ जरूर करेंगे। कुछ दिनों के उपरांत एक दिन अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, विद्यार्थियों, मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि कुछ न कुछ परमार्थ का काम करना चाहिए। किसी विद्यार्थी ने कोई परमार्थ का काम किया है क्या? एक विद्यार्थी खड़ा होता है। उस विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैंने एक परमार्थ का काम किया। अध्यापक ने पूछा, बेटा तुमने कौन सा परमार्थ काम किया है? विद्यार्थी ने कहा, सर, एक बूढ़ी माता, उसे मैंने सड़क पार करवाई। अध्यापक ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद, तुमने अच्छा काम किया। अध्यापक ने फिर पूछा, कोई और विद्यार्थी है जिसने कोई परमार्थ का काम किया हो? एक विद्यार्थी और खड़ा होता है। उसने कहा, सर, मैंने भी परमार्थ का काम किया। कि तुमने क्या परमार्थ का काम किया? कि सर, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अध्यापक ने कहा, ठीक है। अब अध्यापक ने कहा कि भाई और कोई विद्यार्थी है जिसने कोई परमार्थ का काम किया हो? तो एक तीसरा विद्यार्थी खड़ा होता है। उसने कहा, सर, मैंने भी परमार्थ का काम किया। कि आपने क्या परमार्थ का काम किया? कि सर, मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। अब अध्यापक को डाउट हो गया, संदेह हो गया। अध्यापक ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को एक ही दिन में 3 बुढ़ियां अलग अलग मिल गईं?
बच्चे कहते हैं नहीं सर, वो बुढ़िया तो एक ही थी, वो सड़क पार करना नहीं चाहती थी, हम लोगों ने उसे घसीट कर पार करवाया। तो ये उस अध्यापक की बात नहीं है, ये उस विद्यालय की बात नहीं है, ये उन विद्यार्थियों की बात नहीं है। ये यहाँ पर एक आध्यात्म विद्यालय लगा हुआ है। यहाँ पर ये आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं और आध्यात्मिक विद्यार्थी भी हैं। छोटा बच्चा जब रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, तो क्या करेंगे कि चुप रहो नहीं तो हवा आके खा जाएगा, बिल्ली आके आपको खा जाएगी। इतनी जोर से डरवाएंगी कि बिल्ली आके खा जाएगी, हवा खा जाएगा आकर के। अब बेचारा छोटा सा बच्चा, साल भर का बच्चा, वो कभी हवा नाम की चीज को सुना नहीं, हवा तो जानता भी नहीं हवा क्या चीज होती है। अब बेचारा वो जो हवा सुनता है कि बिल्ली को सुनता है, तो क्या जो ही सुनता है कि आके खा जाएगी, तो क्या हो जाता, भयभीत हो जाता, अंदर से कंपित हो जाता, उसका जो हार्ट है उसकी स्पंदन, उसकी गति बढ़ जाती है। और वो क्या होता है, धीरे धीरे वही बच्चा जब इन्हीं बातों की वजह से बड़ा होता है, इन्हीं बातों के कारण जब बड़ा होता है, तो आगे चल के वो हृदय का रोगी बन जाता है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि कभी भी छोटे बच्चों के सामने भूत प्रेत की बातें मत करना। अगर भूत प्रेत मानते, पहली बात, भूत प्रेत होते नहीं है, और अगर भूत प्रेत तुम मानते भी हो, हम तो मानते नहीं, आज तक हमको तो भूत प्रेत मिले नहीं, और आपको भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छी रहनी में रहते हैं, तो भूत प्रेत कभी नहीं पकड़ते। भूत प्रेत आपके मन की एक भ्रांति है। और मैं कहता हूँ, अगर तुम भूत प्रेत मानते हो तो इन छोटे बच्चों के सामने कभी भूत प्रेत की चर्चा मत करना, क्योंकि भूत प्रेत की चर्चा तुम करोगे तो क्या होगा, बच्चे भयभीत हो जाएंगे। यही बच्चे जब बड़े होंगे तो आप अंधेरे कमरे में भेजोगे तो सामान ला करके नहीं देंगे। हमें देखता हूँ जो कट्टर कबीरपंथी हैं, पक्के कबीरपंथी हैं, उनके बच्चे कम भयभीत होते हैं, और जो कट्टर पक्के कबीरपंथी नहीं है ना, कच्चे कबीरपंथी हैं, उनके बच्चे ना, लाइट घर में चली जाती है कि बच्चा चले जाओ घर के अंदर में कुछ सामान लेने के लिए भेजोगे, तो उनको भय लगता रहता है कि अरे अंधेरे में, क्योंकि आपने पहले से डरवा रखा है ना कि हवा आके खा जाएगा। तो हवा तो अभी भी उसके वहां तो नहीं बैठा है, लेकिन उसके घट में, शरीर के अंदर अभी भी हवा बैठा है। तो कभी भी मत डरवाना आप। क्या हुआ कि आपने